नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर आज भगवा ध्वज फहराया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ने ध्वजारोहण कर इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। ध्वजारोहण के साथ यह संकेत भी मिला कि राम मंदिर का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से पूर्ण हो चुका है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इस पल को बेहद भावुक बना दिया। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक सख्त रही। कार्यक्रम के लिए लगभग 7,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन पर पूरी निगरानी रखी। प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और तापमान तेजी से गिर रहा है। सुबह शाम की ठंड बढ़ने लगी है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। कई जिलों में आज सुबह से हल्का से मध्यम कोहरा दिखने की संभावना जताई गई है। इससे रोडवेज और निजी वाहनों की गति प्रभावित हो सकती है। छुट्टी के बावजूद बैंक आज खुले हैं, क्योंकि यह अवकाश केवल राज्य सरकार के दफ्तरों और स्कूलों के लिए लागू है। बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। शेयर बाजार BSE NSE आज खुला है और ट्रेडिंग सामान्य रूप से हो रही है। यह अवकाश मार्केट हॉलिडे लिस्ट में शामिल नहीं है। आज का दिन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा माना जा रहा है। शहीदी दिवस और राम मंदिर कार्यक्रम दोनों ने इसे भावनात्मक बना दिया। पश्चिमी यूपी और तराई के जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय दृश्यता 0 के आसपास पहुंचने के आसार हैं। आने वाले 48 घंटों में प्रदेश में ठंड और तेज होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने तापमान में और गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। IMD ने 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें घना कोहरा और तापमान गिरने की चेतावनी दी गई है। इससे ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। लखनऊ में 21 से 30 नवंबर तक खादी महोत्सव 2025 का आयोजन चल रहा है। स्वदेशी और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने पर इसका मुख्य फोकस है। खादी महोत्सव में 160 से अधिक कारीगर अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। लकड़ी, मिट्टी, सिल्क और हस्तशिल्पों की सुंदर झलक दिख रही है। कारीगरों को आधुनिक उपकरण जैसे पॉटर्स व्हील, पॉपकॉर्न मशीनें और डोना पत्ती मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वे ज्यादा उत्पादन कर सकें। युवाओं को खादी के डिजाइन में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि खादी आधुनिक फैशन में भी लोकप्रिय बने। नोएडा में आयोजित भारत उत्कर्ष महायज्ञ में आज राम राज्याभिषेक का प्रसंग मंचित किया गया। इस दौरान भक्तों की बड़ी संख्या मौजूद रही। यज्ञ स्थल पर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों ने माहौल को उत्सवपूर्ण बना दिया। हरियाणा का खोरिया और उत्तराखंड का जुमेलो नृत्य खास आकर्षण रहे। लाइट एंड साउंड शो ने महायज्ञ परिसर को जगमगा दिया है। शाम के समय यह कार्यक्रम श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। यह महायज्ञ विकसित भारत 2047 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। आयोजकों ने इसे धार्मिक के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम बताया। महायज्ञ के चौथे दिन 108 कुंडी यज्ञ संपन्न हुआ। भक्तों की भारी भीड़ पूरे परिसर में धार्मिक उत्साह का माहौल बनाए रखी। खादी महोत्सव स्वदेशी उत्पादों को बड़ा मंच दे रहा है, जिससे ग्रामीण कारीगरों की आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। महोत्सव के पहले दिन ही खादी बिक्री 27 लाख रुपए के पार पहुंच गई, जिससे आयोजकों में विशेष उत्साह देखा गया। IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले दिनों में हल्का फुल्का कोहरा रहेगा, लेकिन किसी बड़े मौसम संकट की आशंका नहीं है। यूपी पर्यटन को नया बढ़ावा मिल रहा है। राज्य ने भारत पर्व में सांस्कृतिक शक्ति और पर्यटन क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। स्वदेशी और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर देते हुए खादी महोत्सव को सांस्कृतिक पहचान का नया स्वरूप बताया जा रहा है। नोएडा का भारत उत्कर्ष महायज्ञ सामाजिक समृद्धि और वैश्विक शांति के संदेश के लिए चर्चित हो रहा है। लोगों में इसे लेकर सकारात्मक ऊर्जा देखी जा रही है। स्थानीय कलाकारों के नृत्य संगीत कार्यक्रमों ने माहौल को रंगीन बना दिया है। दर्शकों ने सांस्कृतिक विविधता को खूब सराहा। घना कोहरा कई जिलों में यातायात को प्रभावित करेगा। सुबह सुबह दृश्यता कम होने से सड़क और रेल दोनों सेवाओं में देरी की संभावना है।